विलादत आपकी कब हुई, किस सन में? क्योंकि नाम से आपके लग रहा है कि जमाद सानी, रबीउ सानी आपका बचपन आपने तो हाजी इमरान अत्तारी साहब के साथ गुजारा या नहीं गुजारा? हमें अब्बू के साथ हम लोग बहुत रहे हैं, मेरा छोटा भाई भी हो और मैं भी हूँ। जब आप लोग उन्हें मैदान में देखते हैं ना, मैदान में वो कैसे खिलाड़ी है फिर बताइए? तो मैंने अब्बू को हर हवाले से बहुत परफेक्ट पाया है। वालदा मोहतरमा, इनके बारे में भी कुछ हमें बताएं कि उनके कैसे आप लोगों से मुशफिकाना अंदाज है, उनका क्या सपोर्टिव किरदार है? मेरी वालदा वैसे भी शफीक है। आप हाफिज भी है ना? आपने हिफ्ज भी किया है माशाअल्लाह। बचपन में किया था, छोटा था, 2006 में शायद मैंने कंप्लीट। इसका मतलब आप अबू की मोटिवेशन होगी बिल्कुल वालिद साहब बच्चों का हाफिज बनाना। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में एक से बढ़कर एक जिम्मेदारान हैं, मुबल्लिगीन हैं, एक से बढ़कर एक हीरे हैं और सबकी अपनी अपनी एक चमक है, सबका अपना अपना एक अंदाज है माशाअल्लाह। ये जो मुबल्लिग है इनका एक अपना अंदाज है, अपनी डिफरेंट इनकी क्वालिटीज़ हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से इनके अपने तजर्बात भी हैं, इनका एक वसी शौक़ भी कह लीजिए, तजर्बे के साथ साथ माशाअल्लाह हमारे दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को ये रन करते हैं, ये इनको देखते भी हैं, इनके ये निगरान भी हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है माशाअल्लाह आज मिलियंस फॉलोअर्स दावत इस्लामी के इन चैनल्स और इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। इसमें माशाअल्लाह इनकी पूरी टीम की काविशें हैं, स्पेशली इनकी काविशें भी हैं। और ये हमारे दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी इमरान अत्तारी साहब के बड़े साहिबजादे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ मौजूद है हाजी बगदाद रज़ा अत्तारी, आपको खुशामदीद, वेलकम। माशाअल्लाह हाजी इमरान अत्तारी साहब के आप साहिबजादे भी हैं और दावत इस्लामी के सोशल मीडिया को आप चला रहे हैं। आज इस हवाले से हम कोशिश करेंगे आपसे ज़्यादा बातें करें। मगरिब के बाद आपका प्रोग्राम बड़ा प्यारा आ रहा है, एनिमीज ऑफ इस्लाम, हिस्टोरिक एनिमीज, मतलब तारीखी दुश्मन। माशाअल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम है। कहाँ से आया ये आइडिया? और ये मगरिब के बाद आप लाइव करते हैं या रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड है बेसिकली तो ये, और उसकी 30 एपिसोड अभी जाके मुकम्मल हुई हैं। अच्छा, था तो ये हो चुकी 30? जी, रिकॉर्ड हो गई है। रोज एक एक आती रहेगी इंशाअल्लाह। जी जी। असल में इस तरह के प्रोग्राम्स लाने के पीछे जो रीज़न होता है वो ये सोशल मीडिया का ही ज़्यादा जहन है, और आजकल लोगों की लाइफ सोशल मीडिया के गिर्द ज़्यादा घूमती है। तो इसमें जहन ये होता है कि ऐसी चीज़ लाएं जिसको लोग देखकर, मगरिब के बाद का टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड टाइम होता है, लोगों को इफ्तारी ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता भूख की वजह से। तो कोई स्टोरी टेलिंग हो, कोई वाक़या हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे लोग सुने और उसको मतलब इत्मीनान से सुने भी और खाएं भी। मतलब अगर इसमें शरई मसाइल लोग उस वक्त सुन रहे हों तो बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आएंगी, मगर एक स्टोरी होती है तो बंदा उसको फॉलो कर लेता है, उसका खुलासा, उसका क्रक समझ जाता है। तो इसके पीछे ये नीयत थी। और ये वाला प्रोग्राम तो मैं 3 साल पहले डिज़ाइन करके बैठा था कि ये करना है मुझे। अच्छा। इस साल रमज़ान में एंड टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो फिर मैंने कहा ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। और ये ऐसा प्रोग्राम है कि बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, जी, मर्द हों औरतें हों, सबके लिए मुफीद और सबसे कनेक्ट करता है ये भी है। एक तो ये कि स्टोरी है, वाक़या है, कहानी है, तो हर बंदा कनेक्ट कर पाता है स्टोरी के साथ। और दूसरी चीज़ ये कि इस्लाम की तारीख पर है। जी जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरे सामने भी आई कि अबू लहब बहुत बड़ा इसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, बट क्या था, क्या क्या काम इसने किए, आज तक कभी भी मैंने नहीं देखा। हमारे इस्लामी भाई रिसर्च कर रहे थे इस पर कि पूरी मुकम्मल इसके ऊपर कोई गुफ्तगू हुई भी हो किसी एक जगह पर। तो सब जगहों से इतना मवाद लेकर एक जगह पे जमा करना, उसको 15 मिनट में लेकर ये 20 मिनट में लेकर आना और पूरा बयान करना सिर्फ उसी टॉपिक पे रहते हुए। अच्छी बात। ये एक लोगों को आजकल वैसे भी ये होता है कि बहुत सारे मौजूआत एक ही गुफ्तगू में ना, आप एक ही वीडियो में 4 चीज़ें बता दें तो लोग उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। एक टॉपिक लेकर, एक मौजू लेकर उसी पे गुफ्तगू हो, चाहे वो 1 मिनट हो चाहे वो 20 मिनट हो, मगर टॉपिक से रिलेटेड हो, उसी टॉपिक पे हो, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये जो आ रही हैं, जो आपके एपिसोड्स हैं, पिछले सालों में भी आपके कुछ एपिसोड्स आए इस तरह के मगरिब के बाद के, तो उसमें वो सोशल मीडिया पे भी इनकी प्लेलिस्ट मौजूद है? बिल्कुल, ये सारी वीडियोस जैसे ही हमारी मगरिब के बाद चलती है मदनी चैनल पर, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक है, उसके बाद उसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल, जो दावत इस्लामी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अपलोड हो जाती हैं,
ताकि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मिस कर जाते हैं, वो बाद में देख लेते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी दावत इस्लामी के, उस पर भी अपलोड होती है। पहले हम नहीं करते थे इंस्टाग्राम पर, मगर अब वो हम पोर्ट्रेट साइज, जो मोबाइल साइज नहीं होता, अच्छा, उस पे अब पूरी डाल देते हैं। जी, पूरी डाल देते और अपलोड हो जाती है अब पिछले 1-2 साल से। तो अब वो हम उस पर भी डालते, तो उस पर कई दफ़ा ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्योंकि लोग वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और कोई वीडियो आ गई तो वो देखने लगे, तो 15 मिनट भी पूरी स्टोरीज लोग देख लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। भाई साहब, विलादत आपकी कब हुई, किस सन में? मेरी 1994 में। 94, यानी आप अभी 31 ईयर्स के होंगे जी। कौन सा मंथ था? सितंबर का महीना, सितंबर, 25 सितंबर। 25वीं शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, 25वीं वाले हैं। इस्लामी डेट याद है? क्योंकि नाम से आपके लग रहा है कि जमादुस्सानी, रबीउस्सानी तो है। अच्छा, ये कंफर्म? 18, जी जी, क्योंकि ये जो नाम है आपका, इस पर मैं आता हूँ, तो ये रबीउस्सानी वालों को मिलता है। मेरे ख्याल से शायद 18 रबीउल गौस है, वालिदा बताती है, याद नहीं आ रहा। 18 रबीउस्सानी, रबीउल आखिर। माशाल्लाह। तो ये नाम किसने रखा? नाम तो मेरा था रजा। वैसे हर जगह पे जो CNIC है और सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नाम तो मोहम्मद होगा। जी, मोहम्मद रजा। बट पापा ने, अमीर अहले सुन्नत ने माशाल्लाह उसके आगे बगदाद का इजाफा फरमाया था, बगदाद रजा। तो फिर तब से बगदाद पहचान बन गई। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका बचपन आपने तो हाजी इमरान अत्तारी साहब के साथ गुजारा या नहीं गुजारा, क्या यादें? क्योंकि हाजी साहब इतनी मसरूफ शख्सियत, दावत इस्लामी के शूरा के निगरान बनने से पहले भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रहे। आपने तो आंख खोलते ही और शऊर पाते ही वालिद साहब को कैसा पाया? अपने बच्चों के साथ वक्त देते थे आप लोगों के? नहीं, वक्त तो देते थे, मगर मैं अब्बू के साथ हम लोग बहुत रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी हो और मैं भी हूँ, तो अब्बू ले के बयानात में जाते थे, शुरू से माहौल के साथ अटैच रहे हैं। अब मैं कल इत्तेफाक से फ़िज़ान मदीना में गुजर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि तकरीबन 30 साल का हो गया हूँ मैं, और 30 साल से शायद ही कोई ऐसा साल हो जिस दिन मैं फ़िज़ान मदीना में ना हुआ हूँ। कोई दिन तो हो सकता है, कभी कोई हफ्ता हो सकता है ऐसा कि कभी ना आया हूँ, मतलब शायद हफ्ता भी ऐसा ना हो, कभी बाहर मुल्क गया हुआ हूँ तो अलग बात है। हाँ, वरना नॉर्मली फ़िज़ान मदीना में बचपन से रहे हैं। अब्बू मशवरे में आते थे, मदनी मशवरों में, तो हमें यहाँ फ़िज़ान मदीना में हम लोग खेल रहे होते थे, यहीं पे इस्लामी भाइयों के साथ होते थे, और मदनी मशवरों में शुरू से बैठने का अब्बू के साथ रहा है सिलसिला। अच्छा। फिर अब्बू के पहले जदवल होते थे पंजाब के दौरे, उसमें भी अब्बू के साथ जाने का मौका मिलता था। मतलब मैं अब्बू के साथ जाता था, होता ये था, अब मुझे ये याद है कि जानशीन अमीर अहले सुन्नत का जदवल होता था पंजाब का, और निगरान शुरा का होता था। अच्छा, जानशीन का जदवल शुरू होता था कराची से हैदराबाद, फिर सिंध, फिर पंजाब के शहर, ऐसे। और निगरान शुरा का शुरू होता था पंजाब से, फिर इसके बाद सिंध, फिर हैदराबाद, फिर कराची, ऐसे करके जदवल होता था। तो मैं अब्बू के साथ होता था और मेरा छोटा भाई खालू के साथ होता था। जानशीन के साथ सुना था आपके खालू भी बनते हैं। जी जी। तो उनके साथ, और पूरा रोज एक बयान होता था, किसी शहर में होता था, और रमजान का महीना पूरा रमजान होता था। बयान के अलावा कुछ होता था? नहीं, मदनी मशवरे, अच्छा, मुलाकातें, सब कुछ। फिर वो तो लाइनें लगती थी, और एक अलग ही समा होता था पंजाब के, आपको पता है, हर शहर में इस तरह। हर शहर में पहले आप लोग क्या करते थे उस वक्त? देखते थे, बैठते थे, देखते थे। बिल्कुल सही, देखते थे। और फिर खुद भी जो जहाँ मौका मिलता था, इस्लामी भाई अपने साथ ले जाते थे। अच्छा। तो उनके किसी के घर पे चले गए, कभी कहाँ चले गए। जी जी, सब बरकतें ले रहे होते थे माशाल्लाह। हाजी इमरान अत्तारी साहब फैमिली को टाइम देने के हवाले से हमने हाजी साहब से तो जो बातें हो सकी थी की थी 15 रमज़ान को, लेकिन कुछ मैं चाह रहा था उनके बच्चों से भी हम पूछें कि माशाल्लाह एक फैमिली के हवाले से बड़े सुपरमैन लगते हैं। जब बात करते हैं तो हम सुनते ही हैं। हाजी साहब का फेवरेट टॉपिक भी लगता है कभी कभी कि फैमिली, और वाकई समझाते हैं तो ऐसी बातें होती हैं कि दिल में उतरती हैं। कोई भी आम आदमी जो भी सुनने वाला हो वो कहेगा यार ये सही कह रहा है बंदा, जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं मौलाना। तो जब आप लोग उन्हें मैदान में देख लें ना, वो तो दुनिया नहीं देखती, मैदान में वो कैसे खिलाड़ी है फिर बताइए अपनी फैमिली के साथ? बिल्कुल, जैसे बाहर है करते हैं वैसे ही है, जैसे बाहर है वैसे अंदर है। मैं अपने अब्बू के हवाले से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पुख्ता जहन है और यकीन है इस चीज़ के साथ कि मैं अपने अब्बू को बहुत करीब से देखा है। वालिद होते बंदा घर में देखता है, और मैंने अब्बू को हर हवाले से बहुत परफेक्ट पाया है।
हर इंसान में, एक इंसान है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इख्तिलाफात। जैसे मैं अब आज 30 साल का हो गया हूँ, मेरे भी बच्चे हो गए, तो मुझे कई चीज़ों में लगता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। मगर अब इस चीज़ का जहन बन गया है। जब छोटा था तो थोड़ा बहुत होता था कि नहीं अब्बू ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जहन बन गया है कि जैसे अब्बू कहे ना वैसा कर लें, क्योंकि मैंने देखा इवेंचुअली जो अब्बू कहते हैं ना वो तजर्बात की रोशनी में, हाँ, उसका रिजल्ट वाकई वही निकलता है इवेंचुअली। अच्छा, और मैं कई दफ़ा ये चीज़ का वो मुशाहिदा कर चुका हूँ, तजर्बा कर चुका हूँ, तो अब इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो करता नहीं हूँ। चंद दिनों पहले भी एक बात पर अब्बू से बात हो रही थी, तो अब्बू ने कहा बेटा बस ये मेरा जहन बनता है। सही, हालांकि मुझे उस पर था कि क्यों इतना अचानक से कोई चीज़ का, मगर अब्बू ने कहा सही है भाई। और फिर ये चीज़ मैंने अब्बू के अंदर कैसे देखी है कि अब्बू का ये अंदाज़, और मैं क्यों इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने बापा को अमीर अहले सुन्नत के साथ निगरानी शुरा को देखा है, अपने अब्बू को। कि हम बापा के साथ बैठे होते हैं कभी किसी मशवरे में, और हम लोग कोई भी बात कर रहे हो, निगरानी शुरा अपना बैठे हुए होंगे, अब्बू बैठे हुए होंगे, और बापा ने एक चीज़ पॉलिसी बयान कर दी, इसके बाद 4 लोग उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे, मगर निगरानी शुरा आखिर में सारी बात होने के बाद बोलेंगे जैसा अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया ऐसा कर लो। और बस फिर ये इस चीज़ का जहन बनता है। और अब्बू ने कुछ ऐसे पिछले भी वाक़ियात बताए हैं अमीर अहले सुन्नत से रिलेटेड कि जब बापा ने फरमा दिया ये काम करना है और मैंने कर लिया, उसके जो मैंने रिजल्ट्स पाए हैं, उसके जो मैंने फल पाए हैं, वो मैंने बहुत बाद में जाके पाए और बड़े बेहतरीन किस्म के पाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में भी अब्बू फैमिली के हवाले से भी मैं अब्बू को ये देखता हूँ, माशाल्लाह अब्बू बहुत टाइम भी देते हैं। जितने बिजी अब्बू हैं, बहुत कम लोग इतना लाइफ में बिजी होते हैं, और इतनी हार्ड एंड फास्ट लाइफ होती है अब्बू की, जिस एज में भी अब्बू हैं। मगर अब्बू माशाल्लाह एक तो दावत इस्लामी के कामों से कहीं पर भी या कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इवन हम बोलते भी अब्बू रेस्ट कर लो, बहुत कभी एक दिन रेस्ट कर लें, ब्रेक ले लें, किसी एक दिन छुट्टी कर लें, आराम कर लें। नहीं बोला, इस पर तफसीली बात की थी आई साहब ने पॉडकास्ट में हमारी। मैंने अर्ज किया था कि बेटे तो कहते होंगे ब्रेक का, तो बड़ा इस पर अच्छा फरमाया था कि ब्रेक लेके कहाँ जाऊंगा, दावत इस्लामी तो चला दी है, मतलब वो ऐसा लगता है मजा ही नहीं है, इसी में मजा है मुझे। तो मेरा तो यही सब लुत्फ भी है सारा इसी में। लोगों को बाहर खाना खाने में जाने में मजा आता है, लोगों को बाहर आउटिंग करने में मजा आता है, दुनिया घूमने में मजा आता है, कुछ और दूसरे कामों में, मोबाइल यूज करने में, वीडियोस देखने में मजा आता है। उनका वो एंटरटेनमेंट है, वो इनका एक शौक है, मशगला है, उनका टाइम पास है। मैं अपने अब्बू को तो देखता हूँ कभी भी इन चीज़ों में नहीं है, सारा काम एक ही वक्त, हर वक्त दावत इस्लामी का काम, दीन का काम। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। वालिद साहब की तो काफ़ी बातें हुई, आपकी वालिदा मोहतरमा, इनके बारे में भी कुछ हमें बताएं कि उनके कैसे आप लोगों के से मुशफ़िकाना अंदाज हैं। और हाई साहब को तो जाहिर है वो सपोर्ट फरमाती होंगी तभी इतना आप काम कर सकते हैं। अम्मी जान जो है उनका क्या सपोर्टिव किरदार है, और बच्चों के साथ आपकी जो हमशीराएँ हैं उनके हवाले से? माँ का किरदार होता है यकीनन हर लिहाज से। माँ शफकत भरा अंदाज ही रखती हैं। मेरी वालिदा वैसे भी शफीक हैं या गरम, क्योंकि एक को तो थोड़ा गरम होना पड़ता है। नहीं, वो वालिदा दोनों शफीक है। हाँ, अब्बू भी अब्बू फिर भी कभी कभार थोड़ा बहुत डांट देते हैं। अब्बू से एक वो हिजाब रहता है, एक थोड़ा सा वो रहता है कि बंदा रिजर्व रहता है। वालिदा बहुत इजी हैं, बहुत पोलाइट हैं और ठंडी हैं माशाल्लाह। और शुरू से ऐसा ही है। और वालिदा ने शुरू से ऐसा रखा है हमें हर हवाले से, और घर में भी माहौल नमाजों के हवाले से शुरू से बचपन से टाइट रखना कि भाई नमाज पढ़ें। अच्छा, नहीं कुछ भी ऐसा कुछ कर लिया फौरन अब्बू को बुला लिया, अब्बू को शिकायत कर दी। कोई चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं था। स्कूल भेजने के हवाले से, मदरसे भेजने के हवाले से, किसी चीज़ में भी वालिदा ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना तालीम पर, ना एजुकेशन पर, ना आपकी खाने पीने पर। खाने पीने के मामले में भी वालिदा माशाल्लाह शुरू से एक जहन है और एक्सपर्ट है, शौक भी है माशाल्लाह। हाफिज, आप हाफिज भी है ना? आपने हिफ्ज भी किया है माशाल्लाह। तो ये बचपन में आपने अपने शौक से किया या वालिद साहब के हुक्म पर किया? मुझे याद नहीं है कि बचपन में किया। बचपन में किया था, छोटा था, 2006 में शायद मैंने कंप्लीट। इसका मतलब आप अब्बू की मोटिवेशन होगी बिल्कुल वालिद साहब बच्चों का हाफिज बनाना। बिल्कुल वालिद साहब ने ही लगाया था मदरसे में, सही, वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब, ये बड़ी सादत की बात है माशाल्लाह, आपको ये घराना मिला है। जाहिर है ये आपकी कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, अता है। इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है
कि जो कभी कभी इरिटेट भी करती हैं, जैसे कि एक बड़े आदमी की औलाद होना, इसमें जहाँ पर आपके लिए इज्जत और लोग बड़ी कदर की नज़र से देखते हैं, चाहे बच्चा कुछ ना भी हो बिलफर्ज, आप तो माशाल्लाह एक बड़े एजुकेटेड और पढ़े लिखे हैं, दावत इस्लामी का दीन का काम भी आप कर रहे हैं और आपके अपने टैलेंट्स हम देखते ही हैं माशाल्लाह। बट ये कि जो वालिद साहब को देखा तो शऊर में आप आए तो वो निगरान शुरा हो चुके थे, 9, 10, 11 साल की एज। अब फिर ऐसे हालात हमारे कराची के, कुछ पाकिस्तान के, कि वो सिक्योरिटी के मामलात भी हजरत के हो गए और आप लोग भी शायद वो पहरे में ही जिंदगी गुजारते गुजारते आज बड़े हुए हैं, क्योंकि वो बड़ों की औलादों को भी खतरा रहता है। तो आपको इससे इरिटेशन नहीं होती कि यार ये कई जगहों पर हमें आज़ादी नहीं होती आम लोगों के मुकाबले में? देखिए, हर चीज़ अपने लवाजमात के साथ आती है, ठीक है। अब ये भी एक नेमत है, मगर हर चीज़ के कुछ न कुछ एडवांटेजेस होते हैं और इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माहौल मिला हुआ है, लोगों की मोहब्बतें मिली हुई हैं, कहीं पर भी जाते हैं लोग पहचानते हैं, दावत इस्लामी का सदका है सब चीज़ों में। मगर इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये कि आप बहुत सारी जगहों पर नहीं भी जा सकते, पब्लिक में आप नहीं जा सकते, थोड़ा सा ज़्यादा लोग आपको, और आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं लोगों की, यकीन करें। शौक भाई, अभी एहतिकाफ चल रहा है तो मैं अभी नीचे से ही आ रहा था, तो इस्लामी भाई लोग ऐसे आते हैं और मिलते हैं, और अगर अपन मोहब्बत करते हैं तो अपने को उसकी कदर भी करनी चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। और स्पेशली जो बड़े लोग होते हैं, जैसे अल्लाह पाक ने मेरे अब्बू को बहुत इज्जत अता फरमाई है, अमीर अहले सुन्नत का सदका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, तो वो एक इस लेवल तक चले गए हैं कि अब वो हम उनके अंडर द शैडो ही रहते हैं जी। ये हो नहीं सकता कि अब लोग हमसे भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, और ठीक है वो लोगों की अपनी तवक्कुआत होती है, कोशिश भी करनी चाहिए कि लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक करे, बट वो फिर भी वो जिस लेवल पर है, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबा रास्ता है वो। अब्बू की बातें करते रहे तो टाइम पूरा हो जाएगा वैसे, माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, कहीं और भी चलते हैं। लेकिन एक आखिरी बात, अब्बू की बहुत सारी क्वालिटीज़ है माशाल्लाह। हाजी इमरान अत्तारी साहब एक बड़ा नाम है ग्लोबली, एक कोई ख़ास क्वालिटी जो सबसे मुनफरिद बात कोई कि ये चीज़ बड़ी कमाल की है? वैसे तो बहुत सारी हैं, किसी एक पे क्या बात करूं। एक चीज़ मेरे जहन में भी आपने बोला तो आई है कि मैं बहुत सारे बड़े लोगों को देखता हूं, बड़े लोग होते हैं और मिलते हैं। मैं अपने अब्बू की एक आदत देखी है कि वो किसी के साथ बैठे हों, मिसाल के तौर पर आपके साथ किसी बात पे मशवरा हो रहा हो या कोई बात हो रही हो, आप कोई डिस्कशन करना है, आपको जब तक आप मुतमईन नहीं होंगे ना, अब्बू खड़े नहीं होंगे वहाँ से। कोशिश यही होगी अब्बू की, मतलब अनलेस के बहुत कोई इमरजेंसी मीटिंग आ जाए या कोई काम आ जाए। मेरे अब्बू की आदत है, मेरे अब्बू लेके बैठते हैं, किसी चीज़ को, मसले को सॉल्व करते हैं। आजकल जो फास्ट लाइफ हो गई है लोगों की, और हर चीज़ बड़ी तेज़ी से हो रही है, एक चीज़ से निकले दूसरी चीज़ में, दूसरी चीज़ से निकले तीसरी चीज़ में, अब्बू का मिजाज नहीं है। अब्बू बड़े इस्तिकामत के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं, और जब तक उसको कंप्लीट ना कर लेना बैठेंगे नहीं अब्बू को चैन नहीं आएगा। और ये मैं देख रहा था अभी अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और एक डेडिकेशन है, और वो कहते हैं ना बस एक चीज़ में आप लग जाते हैं। अब ये प्रोजेक्ट मिला है, अब मेरे को ये करना है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ना मुझे मजा आएगा, ना मुझे नींद सही आएगी, ना मुझे एक मुहावरतन कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आएगी, बट वो बिल्कुल पीछे उस काम के लग जाते हैं वो। और बंदा हो तो उसको मुतमईन भी कर। अच्छा, ये बड़े लोगों का काम नहीं होता, बड़े लोग तो काम दे देते हैं ना कि भाई काम दे दिया, अब उनकी टीम है, हालांकि करते नीचे के लोग ही हैं, बट अब्बू का फॉलो अप, अब्बू वो काम को लेकर उसको एक उसके एस्पेक्ट पर गुफ्तगू करते हैं, लेके बैठते हैं। और इतने बड़े आदमी का ये सब करना, इतनी टफ लाइफ और इतने बिजी स्केड्यूल के होते हुए, आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग क्वालिटी अ पर्सन शुड हैव। एक बड़े आदमी में ये वाली खूबी होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर किसी प्रोजेक्ट को लेकर चले, बजाय इसके कि लोगों के अंदर आप एक चीज़ में गए दूसरी चीज़ में चले गए, और फिर पता चलता है बाद में कि कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जो पाइल अप हुए हुए, कंप्लीट नहीं हुए हुए। वेरी गुड, माशाल्लाह। सीखने को भी हमें इसमें मिल रहा है कि हमें भी मुस्तकिल मिजाजी से लेना चाहिए चीज़ों को, और लोगों के साथ भी अगर कोई चीज़ है, डीलिंग है, उसको भी बड़े तहम्मुल मिजाजी से करते हुए सामने वाले की अगर कोई बात है वो भी सुनी जाए। मैंने हाजी साहब को ये नोट किया है, आपके वालिद मोहतरम को, कि वो सुनते हैं, और जब किसी की बात पूरी हो जाएगी फिर शुरू करेंगे कि अब मैं बोलूं, तो फिर आप नहीं बोल सकते, फिर जो अपने हिसाब से माशाल्लाह उनकी बात होती है। हाजी साहब, आपने माशाल्लाह हज भी किए हैं, हाजी भी हैं आप? जी जी। कब हज किया आप?
मैंने अभी लास्ट 2018 में हज किया। 18 में किया, इससे पहले भी शायद किया एक किया था माशाअल्लाह। 2014 में। अमीर अहले सुन्नत के साथ हज 2018 में आपको मिला, कैसा था वो हज? आपने मेरा ख्याल है उन चंद लोगों में से वो पार्ट, आपने वो किरदार, वो रोल अदा किया कि जिसकी बदौलत आज यूट्यूब पर लाखों लोग अमीर अहले सुन्नत का हज देख पा रहे हैं। और बड़ा वो आपने शायद अपने वाले साहब का भी देरी ना ख्वाब पूरा करने वाला किरदार अदा किया कि आप अमीर अहले सुन्नत के हज को शूट भी कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि उम्मत को फायदा हो, लोग उसको फॉलो कर सके, इसकी पैरवी कर सके। जाहिर है वो सुन्नतों की अदायगी, वो जौक शौक, वो चीज़ें जो हम चाहते हैं कि दुनिया देखे, ठीक है ना। तो वो क्या तजर्बात थे आपके जो हज 2018 में आपने एक्सपीरियंस किया? मेरा तो बड़ा कमाल का वो हज रहा है, लाइफ का, जिंदगी का बेहतरीन मोमेंट मेरे गुजरे बापा के साथ, अमीर अहले सुन्नत के साथ। और उसमें मेरा ख्याल है आपने वीजा भी बहुत आखिरी टाइम पे लगाया था। हाँ, मेरा तो आपका बुलावा था। मेरा प्लान ही नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि इस बार सुना है अमीर अहले सुन्नत जा रहे हैं। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। ऐसे अचानक से आवाज, रूमर्स आ रही थी कि अमीर अहले सुन्नत जा रहे हैं। 2019 में तो पता था सबको जी, 18 में नहीं पता। 18 में नहीं पता था, वो फर्स्ट टाइम था ना, 16-17 साल बाद पहली बार जा रहे थे। अब मुझे वो मेरा जहन बना रहे हैं यहीं पे मदनी चैनल के ऑफिस में ही कि आप चल लो, मैंने भी अपना कर लिया, आप भी चल लो। अब मैं बोलूँ नहीं यार, अभी इस बार तो मेरा मुश्किल है, दुआ करें बुलावा हो जाए। उसने कहा आप मेरा पैकेज ले लो, मैं अपना दूसरा वीज़ा, मुजामले वीज़े पे मैं आ जाऊँगा। उस वक्त मुजामला वीज़ा होता था। और आप यकीन करें कि मैंने तो उनका पैकेज ले लिया और मैं तो चला गया, मगर उनका वीज़ा नहीं आया। अच्छा। और वो ना आ सके, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और वो बड़ा एक मेरा मेमोरेबल एक जर्नी थी मेरे लिए ज़िंदगी की। और मेरा शायद इससे बेहतरीन दिन ज़िंदगी के शायद मैं नहीं कह सकता कोई और होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल पापा के साथ साथ था। और मैं अब्बू को यही कह रहा था, और जो वहाँ पे जिम्मेदारान थे मैं उनको यही कहता था कि मुझे ना पापा के मैं कैमरा मैन हूँ, क्योंकि किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, किसी को अपडेट नहीं थी पापा कहाँ से आएंगे और कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, अभी तवाफ करेंगे, सही कब करेंगे, कुछ भी पता नहीं होता था। वहाँ पे हजारों लोग चाह रहे थे कि रश लगा होता था, साथ हम ये सब करें, और हर किसी को तो ले नहीं सकते। तो मुझे एक जिम्मेदारी मिल गई, और इस तवस्सुस से मैं अमीर अहले सुन्नत के साथ साथ रहा और पूरा करीब से देखा आपने अमीर अहले सुन्नत को हज करते हुए। क्या ज़ौक़ और शौक, क्या अंदाज, कुछ बताएं। उससे पहले मैंने जब 2014 में हज किया था ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो कैफियत ही नहीं है जो अमीर अहले सुन्नत के साथ आई है। और वो जो ज़ौक़ आया, जो आप मिना जा रहे हैं, मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं, मुज़दलिफ़ा में अमीर अहले सुन्नत वहाँ ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा है, और सब बैठे हुए हैं अमीर अहले सुन्नत के साथ। देख कर अमीर अहले सुन्नत को देख कर ये ना बस वो हज हुआ है। मैं तो बस वो रिकॉर्ड करने में कई जगहों पे मसरूफ़ होता था, तो पापा फरमा रहे होते थे हाजी ये सेट कर लें, ये करें। कई चीज़ें मुझे अमीर अहले सुन्नत खुद फरमा रहे होते थे, क्या हाजी ये तो करा नहीं आपने, ये काम तो किया नहीं। आपको हज के बारे में कुछ चीज़ें भी तवज्जो भी दिला रहे होते थे। जैसे मैं तवाफ करते वक्त एक दो इस तरह के मामला हुए थे, तो पापा मुझे फरमा रहे होते थे बगदाद यूँ नहीं यूँ करो। तो बिल्कुल एक एक चीज़ पर अमीर अहले सुन्नत ने गाइडेंस की है, और वो आई थिंक बेस्ट मोमेंट्स थे मेरी लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक सवाल मैं चाहूँगा आप इसका जवाब भी दें। मैंने भी वैसे जुमलों में यही समझाया है, लेकिन आप भी, कि अब हज हो रहा है, तवाफ हो रहा है, सही हो रही है, लेकिन उसकी आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। बाज़ लोगों को ये समझ नहीं आता, वो कहते हैं यार अल्लाह के घर में भी आप कैमरे चला रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या ज़रूरत है? क्या कहेंगे इस पर, आप क्यों करते हैं ये सब? असल में देखिए, अमीर अहले सुन्नत हमारे लिए वो पर्सनालिटी हैं जो अनमोल हैं, और करोड़ों के प्राइजलेस हैं हमारे लिए, करोड़ों के लिए, हमारे लिए। और हम जैसे लाखों मुरीदीन हैं जिन्होंने अमीर अहले सुन्नत के साथ ना कभी उनको मदीने जाते हुए देखा है, सिर्फ उनके नाम से, उनके मुंह से मदीना सुना है और मदीने के दीवाने हो गए, और वो कभी गए नहीं, ऐसा ही है, और कभी देखा नहीं अमीर अहले सुन्नत को। तो वाकई वो एक ऐसी जर्नी है। और जो ये कहते हैं, एतराज़ करते हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि एक बार वो वीडियो जाके देखें, वो पूरी डॉक्यूमेंट्री जाके देखें, आपको रियलाइज होगा कि उसमें क्या है। उसमें क्या नाम है डॉक्यूमेंट्री का? हज डॉक्यूमेंट्री, हज जर्नी विद अमीर अहले सुन्नत। अच्छा, हज जर्नी। अच्छा, फिर कंटिन्यू कीजिए। तो वो उसमें जो चीज़ें अमीर अहले, एक तो होता है हज के अरकान हैं, हज के जो तरीक़ेकार हैं, वो है, मगर उसके साथ साथ जो अमीर अहले सुन्नत के अपने अंदाज हैं कि कहाँ पे चप्पल नहीं पहनने, कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हाथ बांध के बैठना है,
किन जगहों पर अमीर अहले सुन्नत बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखते हैं, खुद मैंने भी देखा है। बाद में जब मैं उम्रे पर गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सआदत मिलती है जब भी, तो मैं वो वीडियोस खोलता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्री खोलता हूँ और वो देखता हूँ और देखता हूँ अमीर अहले सुन्नत कहाँ गए, ताकि आप उसे फॉलो कर सकें। अच्छा, क्योंकि लोग अमीर अहले सुन्नत को फॉलो करके तो कितने लोग तो मदीने गए, सही, और कितने लोगों को रास्ता मिला है वो वाला। और जब वो लाइव देख लेते हैं और वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में वैसे भी आप भी जानते हो कि वीडियो का ही दौर है। हर चीज लोग किताबें पढ़ना, ठीक है, उससे लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। जी जी। और अमीर अहले सुन्नत रफीकुल हरमैन लिखी हुई है, बट जो प्रैक्टिकल होता है, लोग देखते हैं तो वो एक अलग से ज़ौक बन जाता है, एक अलग से कैफियत बन जाती है। और लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, लोगों की बड़ी वो हसरतें थी कि अमीर अहले सुन्नत को हम तवाफ करते हुए देखें, गुंबद खजरा के सामने देखें। सुभान अल्लाह, वो क्या मंजर थे। वाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको यूं ही बार बार मुर्शिद के साथ सफर हम सब अता फरमाए। आपका जो डिपार्टमेंट है सोशल मीडिया, आप इसको हेड करते हैं, तो आप निगरान शुरा के साहिबजादे हैं, हाजी इमरान अत्तारी का बेटा। तो पहले दिन आए थे, आपको निगरान बना दिया था, या कोई आपकी जर्नी भी है, आपने भी किसी के अंडर में काम किया है और 2-4 दिन किया है या काफी साल किया है? कुछ मुझे तो खैर पता है, लेकिन आप, मैं चाहूंगा मैं तो यही बोलने वाला था कि आप बताओ ना। मैंने तो देखा है बरसों आपको मेहनतें करते हुए, और जो है बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बाज जो है उनका असिस्ट करते हुए, मेहनत करते हुए। लेकिन आप कुछ अपनी बताएं, आप जब आए तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? देखिए, मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मदनी चैनल स्टार्ट हुआ, या 8 में, 9 में जब मदनी चैनल स्टार्ट हुआ, तो मेरे लिए तो समझ लें एक लाइम लाइट थी मेरे लिए, एक होप थी ये। क्योंकि मेरे को शुरू से ना मीडिया का शौक है। मैं घर पे बैठ के भी है ना, जब मदनी चैनल नहीं आया था तब भी घर पे बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रहा होता था, कुछ ना कुछ अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। मुझे शुरू से पता नहीं क्यों दिमाग इसकी तरफ या माइंड इसकी तरफ जाता था, गैजेट्स का भी शौक है। हाँ, वो शुरू से ऐसा ही था। तो वो फिर जब मदनी चैनल मिला और मदनी चैनल आया, तो मेरे तो एक बड़ी काम की चीज मिल गई मुझे। तो मैं यहाँ पे आके बैठता था, पहले वीडियो एडिटिंग सीखी, फिर कैमरा मैनिंग की, मैं जदवलों पे जाता था, कैमरे चलाता था, मैं खुद ऑपरेट करता था कैमरे। फिर इसके बाद मैं लाइव स्विचिंग पे बैठता था, जैसे इस तरह के प्रोग्राम में अभी भी कोई लाइव स्विचिंग कर रहा होगा तो इस तरह स्विचिंग करता था। आप कर सकते हैं? हाँ, सब सीखा हुआ है सब। अच्छा, बहुत सारी चीजें ना मेरे हिसाब से अशफाक भाई, पैशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही। मेरे लिए ना मेरा पैशन ये था, और मुझे ना चीज खुद ब खुद समझ आती है। ऐसे कुछ लोगों को मैथ्स फौरन समझ आ जाता है, जैसे लोग मेमनों को कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऐसा मेरा हिसाब था कि मुझे अब के मेमनों को पढ़ती है, वो पुराने थे जिनको नहीं पढ़ती थी। अभी भी कुछ, मैं अभी, मगर हिसाब किताब में जरा तेज होते हैं। ये होता है, ऑटोमेटिकली होता है, बाय डिफॉल्ट उनके अंदर होता है। तो मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट था, इसमें कोई मेरा कमाल नहीं था, बट ऑटोमेटिकली मेरा इस तरफ इंक्लाइन था, मेरा इस तरफ रुझान ज्यादा था, और बहुत जल्दी मुझे चीजें समझ में आने लग गई थी। और फिर इत्तेफाक से उसी दौर में इंटरनेट भी आ गया, यूट्यूब भी आ गया, ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए बहुत सारे, जिनके जरिए मैंने बहुत जल्दी इन चीजों को सीखा और समझा। मेरी कोशिश ये होती थी, मैं बैठ के रात को कुछ ना कुछ देखता रहता था इस चीज के बारे में कि इसको कैसे अपग्रेड करूं, इस चीज में कैसे काम करूं, कोई नई चीज बनाऊं, कोई नया काम करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दावत इस्लामी मदनी चैनल की वजह से प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ था कि कुछ कर सकता था मैं, वरना कई जगहों पे आपको मौका नहीं दिया जाता। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया गया हर हवाले से। और फिर अपन ने एक साथ प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, ज़ौक़-ए-नात, फैजान आला हजरत और ज़ौक़-ए-नात। आला हजरत के महीने में इमाम अहमद रजा खान साहब के उर्स के खुशी में ये सिलसिला हम 5-6 साल साथ किया तकरीबन, और आप इसकी जाहिर तमाम चीजें बनाते थे, देखते थे। तभी वहीं से आपसे फॉर्मली वाकफियत हुई थी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोशल मीडिया का जो इस वक्त स्ट्रक्चर है, कितने हमारे इस डिपार्टमेंट में इस्लामी भाई हैं? देखिए, मुख्तलिफ हैं। मेरे पास सोशल मीडिया में तकरीबन 80 के करीब इस्लामी भाई होंगे माशाअल्लाह। बाकी फिर अलग अलग शोबाजात बने हुए, उसमें अलग अलग इस्लामी भाई। मैं सोशल मीडिया पे चाह रहा था कि किस किस प्लेटफॉर्म पर हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, चैनल्स या पेजेस? और तकरीबन तमाम ही प्लेटफॉर्म्स पर है। मोस्टली जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर है, मगर बहुत सारे जो अपकमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं हम सब पर नहीं अवेलेबल, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई नई चीज आ रही है आजकल आपके सामने है। अभी थोड़े दिनों पहले थ्रेड्स आया था, वो अब चल भी रहा है, ऐसा नहीं चल रहा, बट इतना हम लोग उस पर इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि हर जगह पे आप, कोशिश हमारी ये होती है कि हम जगह पे एक्टिव रहें, मगर हर
चीज़ को चलाना उसके लवाजमात के साथ ये भी एक आसान नहीं है, अच्छी खासी रिसोर्सेज लगती है। हमारी कोशिश अब ये होती है क्योंकि जितनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं इनको बेस करें कि हमारा लेट सपोज अगर हमने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया कि हमने इस पर एक मिसाल के तौर पर एक इस्लामी भाई लगाया और उसने मिसाल के तौर पर इतनी वीडियोस बनाई और इतने लोगों ने देखा, तो हमारा आरओआई क्या निकला, उसका रिटर्न ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट क्या निकली, क्योंकि हमारा अच्छा खासा खर्च लगता है, दावत इस्लामी का चंदा लगता है इस चीज़ पर। तो हम लोग पहले ये कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों पे हमें ज़रूरत है या नहीं है, फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। बाकी जितने भी बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है जो एक्स हो गया है, और व्हाट्सएप पे भी हमारे अब चैनल्स बन गए हैं, अब चैनल्स आ गए हैं। सही, माशाअल्लाह। आज ही मुझे थोड़ी देर पहले पता चला दावत इस्लामी के 1 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं व्हाट्सएप चैनल्स पर। अच्छा, माशाअल्लाह। क्योंकि ये भी नई चीज़ है तो इसको स्टार्ट लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इसको और मजीद ग्रो कर रहे हैं। वेरी गुड। थोड़ी देर पहले ही हुए हैं। जो सोशल मीडिया का हमारा डिपार्टमेंट है वो नया अभी माशाअल्लाह बना है, उसकी कुछ झलक ना दिखाए नाजरीन को किस तरह वो रन होता है। एक छोटी सी वीडियो है हमारे पास, अगर वो रेडी है तो मुझे बताइए जी, दिखाइए जरा नाजरीन को। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शामिल, ये फैज़ान मदीना है और फैज़ान मदीना की इस तरफ हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, ये हमारा इस्लाम फॉरएवर और दावत इस्लामी मार्केटिंग का स्टॉल भी लगा हुआ है। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, यहाँ से लोग इंटर होता है। और मैं आपको थोड़ा एक शॉर्ट सा विजिट करवाता हूँ। ये हमारा डिपार्टमेंट है और इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये हमारा अभी बंद है क्योंकि सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के कितने बज रहे हैं? तकरीबन 8:30। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो अभी टीम आई नहीं है। मैंने एक छोटा सा बस मिनी व्लॉग आप लोगों के लिए बनाना था। और ये हमारा ओटीटी डिपार्टमेंट है जो इस्लाम फॉरएवर का, तो यहाँ पे टीम वो आती है। अभी चंद इस्लाम में ही है, चंद मजीद भी आएंगे। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। ये जहन में रखिएगा कि अभी हमारा डिपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी फाइनल नहीं हुआ। फाइनल इंशाल्लाह मेरी नीयत है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक अच्छा और प्रॉपर व्लॉग जिसमें सारी टीम मौजूद हो, उनके साथ भी आपके लिए सोशल मीडिया पे लेकर आएंगे। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। ये हमारा एक हमने नया ऑडियो रूम बनाया है जहाँ पे हमारी डबिंग का भी काम होता है और दीगर दूसरे वॉइस ओवर के काम और दीगर चीज़ें भी होती हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का रूम है। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स और मुफत्तिशीन बैठते हैं। इस टाइम अभी कोई भी नहीं आया। ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का रूम है। यहाँ पे अभी 1-2 स्लाइड पे आ गए हैं, इनका काम स्टार्ट हो गया है। इसके साथ ही एक और कमरा भी है अंदर की तरफ, वहाँ पे भी पूरी टीम बैठी होती है। और हम लोग जो ऑनलाइन डोनेशन पर और दीगर चीज़ों पर जो काम कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा हमें इम्पैक्ट मिला है। ये हमारा वज़ू खाना है। यहाँ पे हमारे कुछ जो मैनेजर्स हैं वो उनके केबिन बने हुए हैं। और यहाँ पर हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग का काम होता है। हमारे माशाल्लाह राशिद मदनी भाई रोज़ अब शहरी में आप इनको देखते हैं। हमारे साद भाई हैं, जीशान भाई हैं, बाकी टीम अभी आई नहीं है। और ये हमारा इस तरफ आप देख रहे हैं ये आईटी का रूम है। यहाँ पे आईटी से रिलेटेड जो भी सपोर्ट होती है वो भी जाती है। और ये हमारा एक हॉल भी है जहाँ पे मुख्तलिफ रूम्स बने हुए हैं। ये हमारा एक लॉन्ग रूम आप कह सकते हैं, कंप्लीट ऑफिस। अभी अंधेरा है क्योंकि सुबह का टाइम है, स्लाइड पे आ रहे हैं। यहाँ पे यूट्यूब की टीम बैठती है। यहाँ से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग मदनी चैनल चल रही है। ये हमारा पूरा एरिया है। यहाँ पे हमारी फेसबुक की टीम, यूट्यूब की टीम और इंस्टाग्राम की टीम बैठी होती है। ये हमारा एडिट का रूम है। यहाँ पे एडिट की टीम बैठी हुई है। नमान जुनेजो भाई बैठे हुए हैं, हमारे सुहेल भाई बैठे हुए हैं। यहाँ से हमारा जो फैज़ान मदीना का जो साउंड सिस्टम है वो यहाँ से रन होता है। यहाँ से रोजाना हमारा मदनी मुज़ाकरा लाइव होता है, पीछे आ रही है। माशाल्लाह, ये एक शोबा है दावत इस्लामी का। इसका कुछ हमने देखा बगदाद भाई के साथ विजिट। तो भाई साहब, ये जो सोशल मीडिया पर कोई सुन रहा है या टीवी पे भी देख रहे हैं, चाहते हैं कि दावत इस्लामी के इस तरह के दीनी कामों के लिए हम डोनेट भी करें, अपना माली ताउन भी करें, क्या तरीक़ेकार है आप बताएंगे? सोशल मीडिया के ज़रिए भी हमें पहुँच सकते हैं? देखें, बहुत सारे तरीके हैं। अब तो ऑनलाइन वेज हैं, किसी भी तरीके से डोनेट किया जा सकता है। दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है www.dawatislami.net,
पे आप ऑनलाइन डोनेशन लिखेंगे या गूगल पे भी आप लिखेंगे दावत इस्लामी डोनेशन, तो आपको सबसे पहले जो लिंक आएगा वो हमारा ही होगा, आप उसके जरिए डोनेट कर सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज कहीं पर भी आप हमें, हमारे जितने भी पेजेस हैं, चाहे वो अमीर अहले सुन्नत का हो, दावत इस्लामी का हो, निगरानी शुरा का हो, मदनी चैनल का हो, किसी भी पेज पे आप हमें मैसेज कर दें, हमारे इस्लामी भाई लाइव जो बैठे होते हैं वो आपको इंशाल्लाह फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स देंगे। और देखें जो भी अकाउंट दें आपको वो जो भी वो अकाउंट देंगे वो दावत इस्लामी का ही अकाउंट होगा, कभी भी दावत इस्लामी के अलावा किसी और अकाउंट में आपने पैसे नहीं भेजने। ठीक, बहुत सारे लोगों को ये भी होता है ना कि भाई किस अकाउंट में भेजे, तो दावत इस्लामी ट्रस्ट के नाम से जो अकाउंट टाइटल होगा वो दावत इस्लामी के नाम से होगा, आपने उसी में ही पैसे भेजने हैं। और कहीं पर भी आप जा सकते हैं, आप गूगल करेंगे आपको 10 वेज मिल जाएंगी जिनके जरिए आप डोनेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा आपके पास माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ लिस्ट, ओवरसीज मदनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लानिंग, ये शोबा भी है। अभी चंद दिनों पहले इसके हवाले से जिम्मेदारी मिली है, जिसमें करना यह है कि हमने मदनी चैनल को मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज़ में जो जहाँ पे मदनी चैनल नहीं आता या सैटेलाइट तक नहीं पहुँचता, तो वो जो इनके टीवी बॉक्सेस होते हैं, केबल बॉक्सेस होते हैं, उनके ज़रिए हमने मदनी चैनल को एक्टिव करवाना है, वहाँ पर दिखाना है। ये निगरानी शुरा की तरफ से टास्क मिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी हमने चंद दिनों पहले मॉरिशस में एक वहाँ के जो लोकल टीवी चैनल है वहाँ का, उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रांसमिशन ऑन करवा दी है, हमारे प्रोग्राम्स वहाँ पे चल रहे हैं। और एक दो और चैनल्स हैं, मुझे याद नहीं आ रहे, एक दो और कंट्रीज में भी हमारा स्टार्ट हो गया है। चला इसको बाकायदा हर मुल्क तक पहुंचाना है। हमारा तो ये टारगेट है निगरानी शुरा की तरफ से जो हमें मिला है कि हमें दुनिया के तमाम मुल्कों में मदनी चैनल सब जगहों पर एक्टिव चाहिए इंशाल्लाह। राब्ता बराए सोशल मीडिया, उसकी हमने वीडियो देखी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री डिपार्टमेंट क्या है? राब्ता बराए सोशल मीडिया, वो ये सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, राब्ता बराए सोशल मीडिया अलग मजलिस है। अच्छा, वो पाकिस्तान सतह की एक मजलिस है जिसकी जिम्मेदारी है। उसमें करना ये होता है कि हमारे पास सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे टीवी अदाकार होते हैं, इस तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत बढ़ गए हैं। यूट्यूबर्स हो गए, इंस्टाग्रामर्स हो गए, टिकटॉकर्स हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास जाकर इनको नेकी की दावत देना, इन्हें मदनी काफिलों में लेकर सफ़र करवाना, इन्हें एतिकाफ में बिठाना। चला उम्मीद है शायद कल भी कुछ हैदराबाद से कुछ इन्फ्लुएंसर्स फैज़ान मदीना आ रहे हैं विज़िट पे, तो इनको विज़िट हम करवाते हैं, अपनी चीज़ें दिखाते हैं। और फिर इनके बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, दीनी मामलात, जिनमें दावत इस्लामी इनको हेल्प करती है। राब्ते रहते हैं तो किसी से कभी किसी का इंतकाल हो जाए, किसी रिश्तेदार का, तो किसको फ़ोन करेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों को ही फ़ोन आता है, इस मजलिस को फ़ोन आता है उनकी तरफ से। वेरी गुड। तो उनको हम कांटेक्ट में रहते हैं उनसे। माशाल्लाह, वेरी गुड। कोई सुन रहे हो अगर यूट्यूबर, इस तरह के इन्फ्लुएंसर, तो वो आप लोगों से कैसे कनेक्ट हो? बिल्कुल, कहाँ पर आए? आप हमें डीएम कहाँ करें? इंस्टा वगैरह पे? इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मेरी आईडी आप मुझे वहाँ पे डीएम कर दें। मेरे नाम से जो पेज बना हुआ है, मेरे नाम से जो आईडी है उस पे बगदाद रजा के नाम से आप सर्च करेंगे, फ्रंट पे आ जाएगा। वरना दावत इस्लामी की किसी आईडी आपके नाम से और भी हो ना, होते हैं आजकल। हाँ, बट वो जो टॉप पे आ रहा होता है बेसिकली मेन वही होता है। अब वो फिल्टर आउट हो गए हैं बहुत ज्यादा, पहले ऐसा होता था। या फिर दावत इस्लामी के आप किसी भी नंबर पर मैसेज कर देंगे और फेसबुक पेज पे मैसेज कर देंगे तो इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्री डिपार्टमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट्री डिपार्टमेंट एक समझ लें एक सब डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें हम ये करते हैं कि जितनी भी दावत इस्लामी की डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जितने भी शोबा जात हैं, उनको नए तरीक़ों से दिखाएं। उनकी जो उसमें जो काम हो रहा है, उनमें जो टेक्निकल तरीके से काम हो रहा है, उनको अपने लोगों के सामने लाएं। इवन कई डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी मैंने और शोबा जात की, कुछ दिनों पहले एक शोबे की बनी थी, तो मुझे यही नहीं पता था कि दावत इस्लामी में इस शोबे में इतना बड़ा काम हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता था। तो हमारे अपने ही लोगों को नहीं पता कि दावत इस्लामी कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। और हमारी कोशिश होती है कि फिर डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए इस तरह की वीडियोस बनाकर, डॉक्यूमेंट्रीज एक डिपार्टमेंट है मगर उसका काम बेसिकली यही होता है कि इस तरह की प्रमोशनल वीडियोस बनाना दावत इस्लामी के शोबा जात की, जिनसे लोगों की नज़र में आगाही हो और लोगों को पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं या दावत इस्लामी क्या काम कर रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आपके पास है, ये क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुजूर बेसिकली ये अब एक नई जिद्दत है। बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग का हम काम करते हैं, जिसमें हम दावत इस्लामी की जो ब्रांडिंग का काम है, जिसमें ओवरऑल फैज़ान मदीना की ब्रांडिंग हो गई है, दावत इस्लामी की जो पूरी एक लुक एंड फील है, लोगोज हैं, दीगर चीज़ें हैं, उन पे काम करते हैं। और फिर हम ऑनलाइन डोनेशन पर, ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस कहाँ कहाँ नहीं है, वहाँ पे हम काम बनाते हैं। जी, वेरी गुड। ओवरसीज सोशल मीडिया प्लस डबिंग,
डबिंग एक अलग ही डिपार्टमेंट है, ओवरसीज सोशल मीडिया के साथ ही है ये। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22 से 23 ज़बानों में, मुख्तलिफ ज़बानों में हम लोग डबिंग कर रहे हैं, और वो पेजेस भी रन कर रहे हैं जिन पे हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, पश्तो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आप नाम लेते रहेंगे तो ख़त्म ही नहीं होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब पे हम मुख्तलिफ कंटेंट बनाते हैं उनके हिसाब से, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, और फिर उनको एआई के ज़रिए डब करते हैं और फिर वहीं के पेजेस पर अपलोड करते हैं। और ये एक अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे कल पता चला, हमारे फ्रेंच के एक इस्लामी भाई हैं वहाँ के सैयद साहब, उन्होंने एक वीडियो बनाई और उनकी वीडियो पर दावत इस्लामी फ्रेंच के सोशल अकाउंट पर 26,000 व्यूज़ आ गए। अच्छा, फ्रेंच पे। अच्छा, ये उनके लिए उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है ये, और वाकई है कि 26,000 वहाँ पे व्यूज आना पाकिस्तान के 26 लाख के बराबर। हाँ, 20 लाख के बराबर, 10 लाख के बराबर, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है वहाँ पे। फ्रेंच तो एक बिल्कुल यूनिक लैंग्वेज है। वहाँ पे भी मुसलमान बहुत ज्यादा हैं। जी जी। और उनमें भी नेकी की दावत पहुँचानी है बिल्कुल, और हर तरीके से काम करना है इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आई सब जज़ाकल्लाह। बच्चे कितने आपके? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे, माशा। बच्चों को भी टाइम देते हैं आप? जितना देना चाहिए उतना तो नहीं देता, बट कोशिश करते हैं। कोशिश बच्चों के साथ क्या घुल मिल जाते हैं, खेलते हैं? कितने बच्चों से दूर रहते हैं? क्या तबीयत है आपकी? नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मल मैं रहता हूँ। रोने से दिल हल्का होता है आपका? रोना आ जाता है जल्दी? हाजी साहब को तो देखते हैं बात में रो पड़ते हैं माशाल्लाह। वो अलग ही, आप एक शेर पढ़े रो पड़ते हैं, वो एक अलग ही ब्रीड है। बट जी, दुआ करें। वैसे आ जाता है? सही है, नॉर्मल लगता है मुझे। कोई ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई बंदा रो ही ना सके। अच्छा। और ऐसा भी नहीं है कि बस हर वक्त रो जाए। तनकीद करने वालों को किस नजर से देखते हैं? आपके सोशल मीडिया पे जितनी तारीफ है तो तनकीद भी करते हैं लोग, जाहिर है। दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी। आदी हो गए? हाँ, नहीं वैसे भी मैं तो इस चीज को बड़ा वो इजी लेता हूँ, क्योंकि लोगों को आप जब लोगों को जबान देते हैं तो लोग हर किस्म की राय देंगे। सोशल मीडिया का मतलब ये है कि आपने एक बात की, उस बंदे को आपकी बात पसंद आई, अगले बंदे को या नहीं आई, दोनों सूरतों में उसने किसी न किसी वे में रिस्पॉन्स करना है आपको। ना रिस्पॉन्स करे ना, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके व्यूज ही नहीं आ रहे। अगर आपको अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ लोग उसको पसंद करेंगे, कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे। और ये दोनों चीजें सोशल मीडिया का एक बेसिक पार्ट है। दैट्स हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, कि आप वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। अब जैसे हम टीवी पे बैठे, मैं कोई बात कर दूं और लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक ना हो, क्या करेंगे वो? मिसाल के तौर पर कोई वन वे है। हाँ, टीवी वन वे कम्युनिकेशन है। या तो हमने लाइव कॉल ऑन रखी हो तो लोग कोई लाइव कॉल करके बता दे, या हमने फीडबैक का ऑप्शन दिया हो तो लोग कर दें। बट सोशल मीडिया पे यहाँ पे आपने वीडियो लगाई, यहीं पे आपका दूसरे बंदे का कमेंट आ जाएगा आपकी बात को लेकर के, आपने बात दुरुस्त कही है या नहीं कही है, या मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। तो लोग तनकीद करते हैं, लोगों की अपनी मर्जी है, वो अपना दिल हल्का करते हैं। हम अपनी बात करके आगे चले जाते हैं, इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते, और ना देनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो ज्यादा तवज्जो देते हैं ना, नॉर्मली लोग डिप्रेशन के शिकार भी इसीलिए हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे काम करते हैं ना, आप देखेंगे कि आज थोड़े दिनों बाद आ रहा होता है कि मैं एंग्जाइटी का मरीज हो गया हूँ, मैं डिप्रेशन का मरीज हो गया हूँ। इसकी वजह यह है कि लोग बहुत ज्यादा लोगों की बातों को अहमियत देने लग जाते हैं। अच्छा, जबकि मेरे ख्याल में इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। हाँ, इतना दिल पे, क्योंकि आप लाखों लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, हर कोई आपकी बात से इत्तेफाक करे, सही इम्पॉसिबल। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। एक दो आखिरी में बात करूंगा, वक्त हमारा कम है, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, उसमें भी आपसे हम कुछ वक्त लेंगे। आज हमारा मौजू भी फतेह मक्का है, माशाल्लाह। बड़ा आज अजीम दिन है, बड़ी अजीम हिस्ट्री है इसकी भी। ऐसा सफ़र का शौक है, काफिलों में सफ़र किया है, किन किन मुल्कों का सफ़र किया है? मैंने काफिलों में भी सफ़र किया है और मुल्कों का भी सफ़र किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कई दफ़ा तो अक्सर तो दावत इस्लामी के कामों की वजह से, या दावत इस्लामी के जदवल की वजह से, या सोशल मीडिया की जिम्मेदारी की वजह से सफ़र हुआ है। वैसे अपने तौर पर भी सफ़र हुए हैं। अच्छा, सफ़र कर कोशिश होती है कि हर थोड़े टाइम बाद कहीं ना कहीं सफ़र करें। सफ़र ज़रूरी है, ज़रूरी शौक है इसका, शौक भी है और हो भी जाता है। और आजकल आपने सामने देखा है, कल्चर भी बहुत ज़्यादा हो गया लोगों को सफ़र करने का अल्हम्दुलिल्लाह, और मौका मिल जाता है, अल्लाह पाक ने नवाजा है ऐसा कि कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नातों का कितना शौक है, नाते पढ़ते हैं? बचपन में तो बहुत था। अच्छा, बचपन में पढ़ता भी था,
अब मौका ऐसा सच लगता नहीं है। अच्छा, कभी कभार होता है, कभी लाइव अकेले में तो पढ़ते होंगे जब कोई नहीं सुन रहा हो। वो तो मैं पढ़ाते होंगे। नहीं, वो तो मैं अगर जब मन कर रहा होता तो मैं सबके सामने भी पढ़ता हूँ। अच्छा। वो नहीं है ये उसकी वजह से कि लोग क्या बोलेंगे, अच्छा पढ़ा हो नहीं पढ़ा, इस सेंस से नहीं, वो बस मतलब शायद पढ़ते मौका। हैं लोगों के सामने भी, वो जैसे तो फिर यहाँ भी पढ़ते हैं एक आध शेर, कुछ सुना दे हमें, चले हम भी कहे हाजी इमरान साहब से तो अशार सुनते ही रहते हैं। सुना देता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बेगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बेगड़ी बनाओ मक्की मदनी। हम हैं गुनाहों में डूबे हुए आका, हम हैं गुनाहों में डूबे हुए। जैसे है निभाओ, जैसे है निभाओ आका, जैसे है निभाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, कलाम भी आपने अच्छा पढ़ा। अल्लाह पाक नजर बस से बचाए आपकी पूरी फैमिली को, वालिद वालिदा, तमाम भाई बहन, हामिद रज़ा भाई हमारे, आपकी तमाम सिस्टर्स, तमाम आपकी फैमिली के अफराद को अल्लाह पाक और बरकतें, कामयाबियाँ, इज़्ज़तें अता फरमाए। और कई बातें रह गई मैं चाह रहा था, लेकिन अब वक्त जो है उस पर थोड़ी तंगी है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर वक्त लेंगे, जहमत देंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपने बुलाया उसका बहुत शुक्रिया।